नमो नमो गुरुदेव जू साधु स्वरूपी देव। आदि अंत गुण काल के जान नहारे भे। गुरु समान दाता नहीं, मोह समान यति दीन। चरण शरण प्रभु राखिए, जलधार जैसे मी। सद्गुरु के दरबार में, सद्गुरु के दरबार में कमी काऊ की नाय। बंदा मोह पावे नहीं, चूक चाकरी मां। दरी कहूँ ढूंढे कहूँ, दरी कहूँ ढूंढे कहूँ, वस्तु न आवे हाथ। वस्तु हाथ जब ही पड़े, जब भेदी ले ले साथ। पूजनी संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं, शक्ति स्वरूपा माता और बहनें, छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, सबके बैठे हृदय चेतन परमात्मा के लिए मेरी तरफ से साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। प्रिय बंधुओं, आज बड़ा सौभाग्य का ये दिन है। दिन तो रोज निकलते हैं, रोज अस्त होता है, निकलता है, लेकिन वो दिन धन्य होता है जिस दिन हमें अपनी बात सुनने के लिए मौका मिलता है। दूसरे की कथा तो हम सुनते रहते हैं, सुनाते रहते हैं, लेकिन दूसरे की कथा सुनने से हमारी व्यथा नहीं दूर होगी। होगी यदि हमें स्वयं की कथा सुनने के लिए मिले तो निश्चय ही हमारी व्यथा दूर होगी। आज ये बहुत सुंदर मौका है। एक छोटा भजन कह करके मैं थोड़ी आगे चर्चा करूंगा। हाथ में आया रतन, हाथ में आया रतन, लेकिन कदर जानी नहीं। इस तरह किश्ती तेरी उस पार हो जानी नहीं। कबीर साहब कहते हैं, रतन का जतन कर, मांडी का सिंगार। आया कबीरा फिर गया, झूठा है अहंकार। बंधुओं, किसी भाई बहन को रतन मिल जाए तो जतन से रखना चाहिए। रतन का अर्थ है हीरा जवाहरात, ये रतन है। और यदि ये मिल जाए तो गरीबी दरवाजे छोड़ जाती है। आपको रतन मिला है, जतन से रखो, और जतन से नहीं रखा तो चोर उचक्का आएंगे, रतन को भी ले जाएंगे और तुम्हें आफत में डाल जाएंगे। नहीं, हाथ पैर तोड़ जाते हैं। इसलिए ये मानव जीवन वास्तव में रतन है। साधन धाम मोच कर द्वारा
पाए नए परलोक समारा। आज मनुष्य शरीर है तभी तो हम सत्संग में आ गए। कोई गधा घोड़ा कुत्ता सुअर कीड़ा मकोड़ा तो नहीं आए, मनुष्य ही तो आए। धर्म पर उपकार करता है कोई मनुष्य ही करता है। जड़ चेतन का निर्णय सुनाता है सुनता है तो कोई मनुष्य ही, साधना करता है तो कोई मनुष्य ही। पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा ये कभी साधना नहीं करते हैं। ये तो भोग भौम्य का है, भोग हो। तो एक भजन है, अरे गुरु ज्ञान अमर पद बूटी है, गुरु ज्ञान अमर पद बूटी है, गुरु ज्ञान, गुरु ज्ञान अमर पद बूटी है, गुरु ज्ञान, गुरु ज्ञान अमर पद बूटी है, गुरु ज्ञान अमर पद बूटी है, गुरु ज्ञान अमर पद बूटी है, गुरु ज्ञान, गुरु ज्ञान अमर पद बूटी है, गुरु। जाको तू अपनी करिमान जाको, जाको तू अपनी करिमान, जाको तू अपनी करिमान, अरे सो सब माया झूठी है, हाँ सो सब माया झूठी है, गुरु ज्ञान अमर पद बूटी है, गुरु ज्ञान, गुरु ज्ञान बूटी है, गुरु ज्ञान अमर पद बूटी। प्रिय बंधुओं, जिसको हमने अपना मान लिया है वो हमारी नहीं हो सकती। क्या? अमृत छोड़ी विषय को चूसे, अमृत छोड़ी विषय को चूसे, अमृत छोड़ी विषय को चूसे, अमृत विषय को चूसे। तेरी आंख ज्ञान की फूटी है, तेरी आंख ही की फूटी है, गुरु ज्ञान अमर पद बूटी है, गुरु ज्ञान अमर पद बूटी है, गुरु ज्ञान अमर पद बूटी है, गुरु। पांच पच्चीस तीन है डाकू, पांच पच्चीस तीन है डाकू, पांच पच्चीस तीन है डाकू, पांच पच्चीस तीन है डाकू। अरे इन सब दुनिया लूटी है, इन सब दुनिया लूटी है, गुरु ज्ञान अमर पद बूटी है, गुरु ज्ञान अमर पद बूटी, गुरु ज्ञान अमर पद बूटी है, गुरु ज्ञान। और ज्ञान दास तू गुर गुण गाय ले, ज्ञान दास तू गुरु गुण गाय ले, ज्ञान दास तू गुर गुण गाय ले, ज्ञान दास तू। अरे सारी दुनिया छूटी है, तेरी सारी दुनिया छूटी है, गुरु ज्ञान अमर पद बूटी है, गुरु ज्ञान अमर पद बूटी। अरे सारी व्यादा छूटी है,
पूज्य गुरु महाराज की। प्रिय बंधुओं, गुरु ज्ञान अमर पद बूटी। अमर एक तो मरता है, एक अमर है। प्रिय बंधुओं, जिसका जन्म होता है मरता है, कह दिया है, लेकिन मरना कुछ नहीं है। एक छोटे मिट्टी के ढेला को आप कहोगे मरा, कहोगे? या एक लोटा पानी को आप ये कहोगे ये मर गया? या थोड़ी सी हवा को आप ये कहोगे कि ये मर गई? या अग्नि को आप ये कहेंगे कि ये मर गई? छित जल पाग बग गगन समीरा, पांच तत्व अतः धम शरीरा। ये पांच तत्व शरीर है। पांच तत्व शरीर थोड़ा थोड़ा चौपाई में तुलसीदास जी महाराज ने भी कहा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि। इसका अर्थ क्या है? कोई भाई बहन बताएंगे? पढ़ते तो हैं ही सब, बताएं इसका अर्थ क्या है? नहीं, मैं तो बताऊंगा ही। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि। लोग कहते हैं ईश्वर का अंश जीव, ऐसे ही तो है, लिखा भी ऐसे ही है, पर चौपाई ये नहीं कह रही है। चौपाई कह रही है ईश्वर अंश, और जीव के लिए कहा है अविनाशी, अविनाशी। जीव अविनाशी है। और उसके लिए और आगे बता दी, वो चेतन है, अमल है, सहज है, सुखराशि। मात्र ईश्वर की बात कहिए, ईश्वर अंश। अंश कहते हैं टुकड़ा को। जैसे समुद्र में पानी बहुत है, लेकिन उसमें से एक बूंद ले लो तो वो अंश ही तो हो जाएगा। समुद्र तो नहीं अंश होगा, पर जो बूंद है वो समुद्र का अंश हो गया। पृथ्वी बहुत बड़ी है, और इसमें से एक छोटा सा ढेला ले लो मिट्टी का, उसको क्या कहोगे? अंश ही तो कहोगे। प्रिय बंधुओं, ईश्वर अंश, क्योंकि हम और आप सत्संग में आए। सत्संग में आर पार की बात होना चाहिए, नहीं पक्षपात की बात नहीं होना चाहिए। और पक्षपात भाई तो काय को सत्संग है। प्रिय बंधुओं, पांच तत्व, क्या कहा है? पांच तत्व। ऐसे भी कहा है जल पृथ्वी अग्नि वायु, ऐसे भी कहा है तत्व। इसी को प्रकृति कहा है, और इसी को माया कहा है। किसको कहा है? जो दिखाई दे रहा है, ये पांच तत्व का ही तो पसारा है, इसको ही माया कहा है। और इसी को कुदरत कहा है।
क्या कहा है? कुदरत। और इसी को उपनिषदों में ईश्वर कहा है। किसको कहा है? ये प्रकृति को, यानी 5 तत्वों को ही ईश्वर कहा है। और उसी का अंश जो आप जिसमें बैठे, कायम बैठे, जैसे पांडाल में बैठे नहीं, पांडाल बिल्कुल अलग है। पांडाल को आप जानते हैं, पांडाल आपको नहीं जानता है, क्योंकि पांडाल जड़ है और आप चेतन। ऐसे ही आप शरीर में हैं, पर शरीर आपको नहीं जानता है। क्या जानता है? क्योंकि शरीर जड़ है। आपके हाथ में दर्द होता है, आप कहते हैं मेरे हाथ में दर्द होता है, या मेरी आंख में दर्द होता है, मैं कहता हूं मेरी आंख में दर्द होता है। मेरा मेरी एक ही बात है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग ये शब्द हो जाते।